Assalamu alaikum class 8. This is our second lecture. I hope you have learned your forms of verb and dictation words of paragraph 1. Today is the turn of second paragraph and next two pages of forms of verb. So take out your English book and hold your pencils in your hand to note down meaning of difficult word. The very first word is possessed. Possessed का मीनिंग होता है मालिक थे. रिमार्केबल गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. मेमरी हाफजा. एलोक्वेंट फसीहो बलीग. एलोक्वेंट का मीनिंग होता है फ्लुएंट होना लैंग्वेज में, राइटिंग और स्पीकिंग में फुली कमांड रखना और बड़ी ही फ्लुएंसी से अपनी बात को कन्वे करना. एक्सप्रेशन इजहार. पोइटिकल कंपटीशन शेर व शायरी के मुकाबले. नरेटेड बयान किया गया है. रिसाइट जुबानी सुनाना. टेकिंग इनटू अकाउंट शुमार किए बगैर. शॉर्ट पीसेस छोटी नज़में. एक्सक्लूसिवली खसूसन. कंपोज्ड तहरीर किया था. प्रोमलगेशन निफाज. निफाज कहते हैं ऐलान करना, आम होना. प्रेजर्वेशन हिफाजत. डिस्पेंसेशन तबलीग स्प्रेडिंग ऑफ मैसेज. तो ये आपके डिफिकल्ट वर्ड्स थे और उनके मीनिंग्स थे. आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इजीली आप लोग नोट डाउन कर लें मीनिंग को. और यही आपके वर्ड्स जो हैं आपने हाईलाइट करने हैं डिक्टेशन के लिए. इन्हीं वर्ड्स को आपने डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर करना है. नाउ टर्न टू रीडिंग. द अरब्स पोजेस्ड. पोजेस्ड हमने अभी डिस्कस किया, मालिक थे. द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी. रिमार्केबल मेमोरी गैर मामूली हाफजे के, यानी बहुत ही अच्छे. अरब गैर मामूली हाफजे के मालिक थे. एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. एलोक्वेंट फसीहो बलीग लोग थे. अब यहाँ पर एलोक्वेंट जो है किसे मॉडिफाई कर रहा है और कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये आपने देखना है. अरबी गैर मामूली हाफजे के मालिक और फसीहो बलीग लोग थे. देयर एलोक्वेंस. एलोक्वेंस फसाहत. यहाँ पर मीनिंग आएगा एलोक्वेंस का फसाहत, उनकी फसाहत. अब यहाँ पर हमारे पास एलोक्वेंट था, यहाँ हमारे पास एलोक्वेंस है. अब ये दोनों कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये आप लोगों ने देखना है और मैं आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगी. Their eloquence and memory found expression in their poetry. उनकी फसाहत और हाफजे का इजहार उनकी शायरी में पाया जाता था. Every year हर साल a fair was held. fair मेला, एक मेला मुनक्किद होता था. for poetical competitions. poetical शेर व शायरी competitions मुकाबले के लिए. at उकास, उकास के मकाम पर. उकास प्लेस का नेम है अरब में जहां पर ये मेला मुनक्किद किया जाता था. इट इज नरेटेड ये बयान किया गया है दैट हमाद सेड टू कालिफ. अब उर्दू में इसे खलीफा कहते हैं लेकिन इंग्लिश में ये वर्ड कालिफ है. ये बयान किया गया है कि हमाद ने कहा कालिफ वलीद बिन यजीद, खलीफा वलीद बिन यजीद से, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपको जुबानी सुना सकता हूँ. फॉर ईच लेटर हर हर्फ की, ऑफ द अल्फाबेट हरूफ तहजी की, 100 लॉन्ग पोइम्स 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस बगैर शुमार किए शॉर्ट पीसेस छोटी नज़मों को. एंड ऑल ऑफ दैट और वो सब जो वॉज कंपोज्ड तहरीर किया गया था एक्सक्लूसिवली बाय पोएट्स खसूसन शोरा ने बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले.
लाइन पूरी रीड कर रही हूँ। ये बयान किया गया है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, मैं आपको जुबानी सुना सकता हूँ। हर हरूफ तहेजी के हर हर्फ की 100 तवील नज़में छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, और वो सब जो शोरा ने खुसूसन इस्लाम के नफाज से पहले तहरीर किया था। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई मामूली ताजुब की बात नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह ताला ने चोज द अरबिक लैंग्वेज, चुना या मुंतखब किया या इंतखाब किया अरबी जुबान का, फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन। अब यहाँ पर हिज अल्लाह ताला के लिए आ रहा है, इसलिए इसे कैपिटल रखा गया है। फॉर हिज फाइनल हतमी अपने पैगाम की हतमी तबलीग के लिए, एंड द प्रेजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। इसमें कोई मामूली ताजुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अरबी जुबान का इंतखाब किया अपने पैगाम की हतमी तबलीग और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। आप लोगों ने डिक्टेशन वर्ड्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, लर्न करना है, और उसे लूज शीट पर राइट करना है विद द हेल्प ऑफ एनी सेकंड पर्सन। और इसके अलावा हमने आज फॉर्म्स ऑफ वर्ब करने हैं। सो टेक आउट योर EGC, मीन इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। Open your page 60. Our very first word is ride, सवारी करना। Rode, ridden. The second word is ring, rang, rung. Rise, rose, risen. Run, run की थर्ड फॉर्म भी रन होती है। See, saw, seen. Sell, shake, shine, shrink, shrink सुकड़ना। Sing, sink, sink हम यूज करते हैं किसी नॉन लिविंग थिंग के डूबने के लिए, like boat, ship. Sit, sat, sat. Smell, speak, spring, उछलना। एक तो स्प्रिंग हम सीजन के लिए यूज करते हैं, उछलने के लिए भी स्प्रिंग यूज करते हैं। स्प्रैंग, स्प्रंग। स्ट्राइक, स्टैंड, स्टूड, स्टूड। स्टील, चुराना। स्टॉल, स्टॉलन। स्ट्राइक, जरब लगाना। स्ट्रक, स्ट्रक। स्वेयर, कसम खाना। स्वॉर, स्वॉर्न। टेक, लेना। टुक, टेकन। टेयर, फाड़ना। टोर, टोन। टेल, बताना। थिंक, सोचना। थिंक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म थॉट होती है। थ्रो, फेंकना। अच्छा, ये वर्ड थ्रो है बच्चे, THROUGH वाले वर्ड को भी थ्रो पढ़ते हैं, हालांकि वो थ्रू है और ये थ्रो है। अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। वेक, जागना। वॉक, वोकन। वेयर, पहनना। वॉर, वॉर्न। वीप, रोना। वाइंड, चाबी देना। राइट, लिखना। ऐड, जमा करना। अब ये आपके जो वर्ब्स स्टार्ट हुए हैं ये आपके इरेगुलर नहीं रेगुलर वर्ब्स हैं, यानी ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। अलाउ, इजाज़त देना। आस्क, पूछना। एब्सेंट, गैर हाजिर होना। एब्सेंस नाउन होता है और एब्सेंट वर्ब होता है। एब्यूज, गाली देना। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना। एक्ट, अमल करना। एडमायर, तारीफ करना। एडमिट, दाखिल या तस्लीम करना। अडॉप्ट, इख्तियार करना। एडवाइस, नसीहत करना। सी वाला नाउन होता है और एस वाला वर्ब। अग्री, इत्फाक करना। एड, मदद करना या देना। आंसर, अपीयर, नमूदार होना। अप्लाई, दरख्वास्त देना। अरेंज, तरतीब देना। अरेस्ट, गिरफ्तार करना। अटैक, हमला करना। अटेम्प्ट, कोशिश करना।
बेक पकाना, बेग मांगना, बिहेव सलूक करना, बिलीव यकीन करना, बिलोंग मलकियत होना, ब्लेम इल्ज़ाम देना, बोरो कर्ज लेना, लैंड उधार देना और बोरो कर्ज लेना, बड़ी दफन करना, कॉल बुलाना, कॉज पैदा करना या सबब बनना, चेस पीछा करना। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, आपका ऐसा वर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में जिसमें आपने ईडी लगाना हो और आपके लास्ट लेटर से पहले वाउल की वर्ड आ रहा है, जैसे एडमिट देख लें, लास्ट लेटर से पहले वाउल आ रहा है तो आप ईडी लगाने से पहले लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, आपकी डायरी में आपने ये दोनों पेजेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब के मीनिंग और स्पेलिंग के साथ लर्न करने हैं और ऑनेस्टली आपने ये काम सारा जुबानी करना है, देखना नहीं है, चीट नहीं करना और डिक्टेशन वर्ड्स भी आपने लर्न करके राइट करने हैं।